हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड नो, स्किप करने या बैक करने की जगह पहले एक बार मेरी बात सुन लो। मेरे को पता है आप 3.9 अपडेट की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस देख चुके हो, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए वो ही टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ, वो भी इतनी सारी वीडियोस को खुद ट्राई करने के बाद जो एक्चुअली वर्क करती हैं। तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लो और पसंद ना आए तो फिर बोलना। टिप नंबर 1, जैसे ही आप इवेंट एरिया के अंदर आते हो तो सबसे अच्छा बेस्ट लैंडिंग स्पॉट तो बिल्कुल सेंटर ही है। ये जहाँ पे मैंने अभी मार्क लगाया है एग्जैक्टली इधर। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि फास्ट लैंडिंग कर सकते हैं। इस लोकेशन पे अगर आप फास्ट लैंड कर सकते हो तभी आना, वरना यहाँ पे नीचे और ऊपर हर तरफ से रश हो जाएगा। अब बारी है टिप नंबर 2 की, जो कि इसी लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पे इस स्पॉट पे एग्जैक्टली जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अगर आप यहाँ पे बैठ के पीक लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा ब्रॉड एरिया मिलेगा जहाँ से आप एनिमीज़ को अच्छे से देख सकेंगे। एंड दिस इज़ द सेकेंड स्पॉट। यहाँ पे बैठ के भी एंड इसके ऊपर चढ़ के भी आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा जहाँ से आप एनिमीज़ को हर तरफ से स्पॉट करके ईजिली किल एंड फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर टिप नंबर 3, जो कि इधर ये बैल्कनी टाइप के एरिया की है। यहाँ पे आप इजीली जंप करके इस एरिया में ऊपर आ सकते हैं एंड यहाँ से भी आपको बहुत ही नाइस व्यू मिलता है सारे एनिमीज़ को अच्छे से धो डालने का। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड सेम टू सेम बना हुआ है, तो दोनों ही साइड आप चढ़ के सेम पीक लेके और एनिमीज़ को अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। अब बारी आ गई टिप नंबर 4 की। अब सपोज़ ऊपर सारे एनिमीज़ ऑलरेडी ही कैंप करके बैठे हुए हैं और आपको वो नीचे से बिल्कुल भी ऊपर रश करने नहीं दे रहे हैं। उस केस में आपके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप अपना हवर बोर्ड उठाएंगे इस एरिया में आके एंड यहाँ पे एग्जैक्टली इस क्रेट के ऊपर 2 बार जंप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फ्री स्टाइल हवर के ऊपर। इससे आप अपने एनिमीज़ को दे सकते हो सरप्राइज़, जब वो वेट कर रहे हो कि आप तो आने वाले थे नीचे से, पर आप ऊपर से कैसे आ गए उनके पीछे से। बट गाइज़, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपका हवर बोर्ड पूरी तरीके से अपग्रेडेड हो, क्योंकि अगर आपका हवर बोर्ड पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं है तो आप इस तरीके का जंप करके ऊपर नहीं आ पाओगे एंड आपका हवर बोर्ड नीचे ही बीच रास्ते में गिर जाएगा एंड आपको कोई भी ईजिली मार देगा। तो प्लीज़ इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना एंड मेक श्योर कि आपका हवर बोर्ड पूरी तरीके से अपग्रेड हो। अब बारी आती है टिप नंबर 5 की, दैट इज़ रिकॉल। एंड गाइज, आई वॉज नॉट एट ऑल जोकिंग जब मैं बात कर रही थी डबल रिकॉल की, जो कि मेरे थंबनेल में लिखा है। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे जैसे ही आप इस क्रेट को खोल लेते हो, आपका टीममेट आपको रिकॉल कर सकता है। सेकेंड, इस क्रेट में ही आपको सेल्फ रिवाइवल किट मिलती है, जो कि किसी रिकॉल या चमत्कार से कम नहीं होती जब आपको एनिमी नॉक कर देता है। थर्ड इज़, इस इवेंट में घुसते ही अगर आप फिनिश हो जाते हो तो आपको एक ऑटोमेटिक रिकॉल मिलता है स्टार्ट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक नॉर्मल रिकॉल, जहाँ से जाके आप अपने फ्रेंड को, अपने टीममेट को अच्छे से रिकॉल कर सकते हो। नाउ टिप नंबर 6, दैट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स व्हीकल। तो जैसा कि आपने मेरी स्क्रीन पे देखा, टक्कर मारने पे पेड़ को, इस व्हीकल को कुछ नहीं होता, पर मुझे अंदर डैमेज मिलता है। तो आप अपने आप को संभाल के रखना, ना कि इसके व्हीकल को। टिप नंबर 7, तो मैं आपके लिए ऑप्टिमस प्राइम को लेके जा रही हूँ पानी के अंदर, ये दिखाने के लिए कि क्या हमारा ऑप्टिमस प्राइम पानी के अंदर भी अच्छे से भाग पाता है, मूव कर पाता है या नहीं। तो जैसा कि मैं इसे ले जा रही थी पानी के अंदर, तो ये कुछ देर तक तो ठीक चलता है, बट उसके बाद इसकी स्पीड एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है। तो इसको पानी के अंदर लेके नहीं जाना, ये आपको नदी पार नहीं करवा पाएगा। टिप नंबर 8, अपने ट्रांसफॉर्मर्स को ब्रिज पे से लेके जाने की मत कोशिश करना, क्योंकि ये यहाँ पे अटक जाता है। यहाँ से मूव करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर व्हीकल में। टिप नंबर 9, मेगाट्रॉन के व्हीकल का जो अटैक है उसमें आपको स्कोप खोल के फायर करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप स्कोप खोल के फायर करने पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ देर तक राइट वाला बटन प्रेस करना है एंड देन लेफ्ट वाले बटन से फायर करना है। ऐसा 2 बार करने से ये सिंपल सा डोर बर्स्ट हो पाता है। बट गाइज, लेट मी टेल यू कि ये घर के अंदर एनिमी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं देता है। ये बस डोर को बर्स्ट ओपन कर रहा है, अंदर वाले एनिमी को ज़रा सा भी डैमेज नहीं मिलता है। तो आप अपने व्हीकल से या फिर ट्रांसफॉर्मर से बिल्डिंग के अंदर अगर कोई एनिमी छुपा हुआ है
तो वहाँ पे फायर करके अटैक करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो अंदर से फायर करेगा तो आपके ट्रांसफॉर्मर को ज़रूर डैमेज होगा, बट बिल्डिंग के अंदर एनिमी को ज़रा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। टिप नंबर 10, द एस्ट्रोडेन। ये चिकन्स को मैंने बहुत ढूंढा बट ये मेरे को कहीं नहीं मिले, फिर मेरे को पता लगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये जो पोर्टल है इवेंट के अंदर, हम जब यहाँ से एंटर करते हैं हम तो इस एस्ट्रोडेन में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे बहुत फ़नी फ़नी मिली वेपन्स मिलते हैं जिससे आपको अंदर आए एनिमीज़ को किल करना होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो चारों तरफ बॉक्सर्स वाला रिंग एंड तारे बनी हुई हैं, इनमें से करंट निकलता है और हेल्थ कम होती है टच होते ही। तो यहाँ पे आपको फ़ाइट लेनी होगी और फाइट जैसे ही आप जीत जाओगे, वहाँ पे जो सामने क्रेट रखी हुई है उसके अंदर से बहुत ही अच्छी सप्लाईज आपको मिल जाएंगी। टिप नंबर 11, हु इज़ बेटर, मेगाट्रॉन इज़ बेटर या फिर ऑप्टिमस प्राइम। मैंने देखो गाइस दोनों के अंदर जा जाके दोनों से फ़ाइट लेके देखा है एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने ऑप्टिमस प्राइम बन के इस पर अटैक किया तो मैंने देखा कि मेगाट्रॉन को अटैक बहुत कम हुआ, मतलब बहुत कम डैमेज हुआ। बट जब मैंने मेगाट्रॉन के अंदर बैठ के ऑप्टिमस प्राइम पे अटैक किया तो मैंने देखा कि ये ना बहुत सारे अटैक्स यानी 7 अटैक्स लगातार कर सकता है एंड अगर एम अच्छा हो तो दूर से ये ज़्यादा बेटर है ऑप्टिमस प्राइम से। टिप नंबर 12, हमें एक्टिवेट करना चाहिए या फिर उसको कहीं खड़ा करके सेल्फ हील होने देना चाहिए। देखो गाइस ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई भी एनिमी नहीं है तो आप इसको, और ये बिल्कुल ऐसे फिनिश हो चुका है तो आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपके ऊपर बहुत सारे एनिमीज़ अटैक कर रहे हैं तो आप वहाँ पे तो इसको फिनिश करके एक्टिवेट नहीं होने दे सकते। बेस्ट यही रहेगा कि आप वहाँ से कहीं दूर चले जाओ सेफ एरिया में एंड इसको सेल्फ हील होने दो। इसको पूरा फिनिश करके सेल्फ एक्टिवेट मत करना, क्योंकि ये जहाँ पे भी होता है पूरे मैप में इसकी लोकेशन दिखती रहती है एंड आपके ऊपर अदर प्लेयर्स आके पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप इसको पूरी तरीके से ख़त्म ना करके सेल्फ हील होने दो, वो भी किसी सेफ जगह पे, एंड जैसे ही कोई आए यू कैन ऑलवेज मूव। टिप नंबर 13, जैसे ही आप किसी ट्रांसफॉर्मर को डिफीट कर देते हो आपको लगता है कि वो वहाँ से चला गया है ना, आप वहाँ से चले जाते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही वो वहाँ से जाएगा वो किसी और एरिया में रिस्पॉन हो जाएगा किसी और प्लेयर के पास एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्रेट। इस क्रेट में आपको टच करके ओपन करना है एंड यहाँ से आपको मिलेगी एक पावर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस पावर के ऑन होने से पहले जो लॉक्ड पावर थी अब वो अनलॉक हो चुकी है और ये स्पेशल पावर आप अब यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 14, कि मेगाट्रॉन के कितने बार व्हीकल फायर से आप सामने वाले व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर वो बाइक है, 2 व्हीलर है तो यहाँ पे आपको 2 बार फायर करना पड़ेगा, बट अगर वो 4 व्हीलर है तो आपको एटलीस्ट 3 बार फायर करना पड़ेगा व्हीकल को पूरी तरीके से बर्स्ट करने के लिए। टिप नंबर 15, कभी कभी आपको सप्लाई यहाँ पे बहुत कम मिलती है तो आपको क्या करना है, सामने के छोटे छोटे रोबोट्स को किल करके वहाँ से सप्लाई ले लेनी है इवेंट के अंदर। टिप नंबर 16, कुछ लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स मिलते कहाँ से हैं। तो ये मिलते हैं इवेंट पे। इवेंट पे मिलता है हमें बीकन एंड बीकन हमें ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि कब हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ऐसे प्लेस करना पड़ता है एंड चलता है टाइमर। वो टाइमर ख़त्म होते ही ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है ब्लू कलर का एंड वहाँ से निकलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स और जो कि लैंड हो जाते हैं आपने जहाँ पे उस बीकन को प्लेस करा है एग्जैक्टली वहीं पे। जैसे ही दोनों ट्रांसफॉर्मर्स एक ही एरिया में रेंज में आ जाते हैं वहीं पे फाइट मोड स्टार्ट हो जाता है और पूरे एरिया में एक बी हाइव जैसा सर्कल बन जाता है जिसमें से आप बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई और प्लेयर वहाँ से बाहर जा पाता है।
क्योंकि वो एरिया पूरा पैक हो जाता है ट्रांसफॉर्मर्स की फ़ाइट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी मेरी तरह यहाँ पे आके बर्गर भी ज़रूर खाना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।